हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, मेरी माँ के घर जाने की तैयारी हो गई है और मैंने सारा सामान समेट लिया है। तो मैं सोची थी कि यहीं पर ऑपरेशन जो भी होगा करवाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मतलब कोई ठिकाना ही नहीं है कि कैसे कहाँ से पैसा मैं अरेंज करूँ, कि मैं मेरा हेल्प कौन करेगा। यहाँ मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए माँ के घर जा रही हूँ, वहीं जो कुछ भी होगा आप देखिएगा। तो देखिए, हम लोग घर से निकले ऑटो बुला के, लेकिन ऑटो हम लोग थोड़ा ही देर जब गए तो वहाँ पर ऑटो ही पंचर हो गया। उसके बाद ऑटो उसने पंचर को सही किया, दूसरा टायर लगाया और हम लोग सही सलामत फिर सही तरीके से हमें पहुँचा दिया सूरत रेलवे स्टेशन। यहाँ हम लोग इस तरह से देखिए कुली कर लिए। कुली हमारा जो है 500 रुपया लिया। वो 700 रुपया बोल रहा था, लेकिन हम बोल के जो है उसको कम करवा के फिर भी 500 रुपया दिया, इतना सामान। तो अब हम लोग स्टेशन मैं यही रास्ते गई थी। सामान लेके मैं यही रास्ते गई थी। 4 नहीं, ये रास्ते शायद, हाँ यही रास्ते की जो टिकट ट्रेन है इंडिया वो देखिए। आएगी और वहीं पर हम लोग वहाँ पर ट्रेन पे बैठ जाएंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ ट्रेन के पास आ गए हैं, लेकिन ट्रेन अभी तक आया नहीं है, तो यहीं पर बैठ के वेट कर लेंगे। तो घर से हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि अगर आधा घंटा 1 घंटा स्टेशन में बैठ जाते हैं तो वो अच्छा है, लेकिन जो है लेट हो जाए तो वो अच्छा नहीं है। और उसमें भी कि मैं और आर्या ही है और कोई है नहीं हमारे साथ, और इतना सामान नॉर्मल में तो इसके लिए हम लोग जो है बहुत पहले ही आ गए हैं। आर्या के पापा को मैं बोली कि हाँ जा रहे हैं, तो मतलब कोई असर नहीं है कि बोली क्यों जा रही हो ये वो। तो मैं बोली कि अगर आप मेरा इलाज यहाँ पर करा देंगे तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन इलाज कराने में भी जो है उनका कोई इंटरेस्ट है ही नहीं कि अगर इसको प्रॉब्लम है तो इसको अच्छे डॉक्टर से दिखाऊँ या, लेकिन मैं अगर उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा तो मैं पैसा कहाँ से लाऊँ इतना। अगर 2-4-5 हज़ार की ज़रूरत होती तो मैं अपना जो है वो कर लेती, 10,000 भी होता तो मैं कर लेती, लेकिन अगर यहाँ पर 60-70 हज़ार रुपया लगेगा तो मैं कहाँ से लाऊँगी। इसलिए जा रही हूँ कुछ आशा लेके मम्मा पापा के पास कि अगर वो लोग कुछ हेल्प कर दें तो मेरा जो है सर्जरी हो जाए और मैं ठीक हो जाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर ट्रेन अब आ गई है और अब हम लोग ट्रेन में देखिए बैठ गए हैं। हम लोग जो कुली था, कुली ही हम लोगों को जितना सामान था सब यहाँ पर चढ़ा दिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रेन पे बैठ गए हैं। तो जो है जैसे माँ है, बहन लोग हैं, सबको मैं फ़ोन कर करके फिर बता दी कि हाँ अच्छे से मैं ट्रेन पे बैठ गई हूँ, क्योंकि सबको टेंशन लगा हुआ रहता है कि अकेले आ रही है। तो सब यही पूछ रहे हैं कि स्टेशन छोड़ने आए या नहीं आए। मैं बोली नहीं, कब आते हैं छोड़ने, ये तो मैं ही अपना टिकट कटाती हूँ और मैं ही आती हूँ, जैसे भी होगा अरेंज करके कि जाती हूँ। वहाँ पर थोड़ा दिन आराम मिलेगा, टेंशन से दूर रहूँगी, क्योंकि यहाँ हमारे घर में तो टेंशन के सिवा मुझे कुछ भी नहीं मिलता है। ना तो हमारा फ्यूचर है कि मेरे बच्चे का आगे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कुछ पता ही है ही नहीं कैसे क्या होगा। क्योंकि ये जो है ना, मेरे हस्बैंड जो हैं कभी अपने फैमिली को फैमिली कभी नहीं समझे कि मेरी बेटी है तो इसकी पढ़ाई कैसी होगी, शादी कैसी होगी, कोई मतलब कि जिम्मेदारी नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। बस पैसा आया और पता नहीं कहाँ कहाँ इधर उधर खर्च किए, और मतलब ऐसा हो गया है कि अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है कि हमारा फ्यूचर आगे क्या होने वाला है। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे क्या होगा और क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कुछ बोलते ही नहीं है कि हाँ क्या करना है, नहीं करना है, क्या फ्यूचर के लिए क्या हम लोग प्लान किए हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। बस अगर मैं कुछ बोलूँ तो बस या तो कुर्सी उठा के पटकेंगे, सिर फोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बस यही होता है। तो देखिए, ट्रेन में हम बैठ गए हैं और यहाँ पर ये अब दूसरा दिन आ गया। पहला दिन तो हमारा निकल गया, दूसरा दिन जब सुबह उठी तो कंघी वंघी करके, और कंघी करने के बाद जो है ब्रश में सुबह पहले ही उठ के कर ली थी, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है। तो ब्रश व्रश करके कंघी करके और सैनिटाइज कर ली, क्योंकि सबसे ऊपर में मैं बैठी हूँ, आर्या को नीचे दी थी, क्योंकि आर्या का जो है सिर दर्द हो रहा था, तो उसको मैं नीचे भेज दी और मैं ऊपर आ गई, क्योंकि ऊपर जो है ज़्यादा ठंडी लगती है, और ठंडी के कारण ही जो है आर्या को सिर दर्द होने लगा। तो मैं ऊपर आ गई और आर्या को नीचे भेज दी। लेकिन अब देखिए कि घर के करीब आ गए हैं, नज़दीक, मतलब पटना सब लगभग आ गए हैं। इसके लिए
बहुत लोग उतरने लगे हैं तो सीट खाली हो गया। तो जो हमारे सीट के ऊपर में और सामने बैठे थे वो लोग चले गए, तो मैं भी नीचे उतर के आ गई और नीचे ही बैठ गई। देखिए ट्रेन में यहाँ सब इतना सारा खाली हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। हम लोगों को आने में 36 घंटा लगता है, तो तंग आ जाते हैं बैठ बैठ के। तो अब नज़दीक आ गए हैं, तो हम लोग अब धीरे धीरे सामान भी समेटेंगे। नीचे उतर के हम लोग बैठ गए हैं और अंधेरा भी हो गया है, क्योंकि ट्रेन जो है वो 1-1.5 घंटा लेट थी। ऐसे हम लोगों को 7 बजे उतरने, 6:30 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोगों को 7:30 पौने 8 हो जाएगा उतरते उतरते। तो यहाँ तो 5 बजे ही अंधेरा हो जाता है, तो ज़्यादा रात हो गई है। अब मैं सामान निकालने लगी हूँ, क्योंकि सामान ज़्यादा है तो इसलिए निकाल के रखूँगी। ऐसे हम लोगों का जो है भागलपुर में हम लोगों को उतरना है और भागलपुर में ट्रेन रुक जाती है, इसलिए ज़्यादा टेंशन तो नहीं है। देखिए मैंने सारा सामान जो है निकाल के रख लिया है और ये अंधेरा हो गया है। लाइट में आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं तो अंधेरा हो चुका है। तो मैंने अब सारा सामान जो है निकाल के और इस तरह से सीट पे सजा दिया है, ताकि हम लोगों को उतरने में अच्छा हो। तो मेरे जीजा जी आएंगे लेने के लिए स्टेशन में, तो सारा सामान हम दोनों ले जाके नीचे रखेंगे। देखिए इतना सारा सामान है हम लोगों के पास। तुम क्यों खड़ी हो, जाने दो लोग को पहले। तो अब माँ के घर पहुँचूँगी। ये देखिए भागलपुर स्टेशन हम लोग पहुँच गए हैं और हम लोगों ने सामान भी सारा उतर गया। अब मैं भी उतर गई हूँ ट्रेन से। पहले सामान उतार के रख लिया और लास्ट में फिर सारा सीट पे चेक करके उसके बाद मैं उतर गई। देखिए मेरे जीजाजी भी आ गए हैं और अब यहाँ से कुली करना होगा और कुली करके हम लोग सारे सामान को बाहर ले जाएंगे। और उसके बाद आज मुन्नी जी के घर पे हम लोग वहीं हम लोगों को रुकना है और कल फिर हम माँ के घर जाएंगे, क्योंकि अभी रात हो गई है तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो कुली यहाँ देखिए इतना सामान जो है हम लोगों का वहाँ पर 500 रुपया लिया और उतना सामान का ही हम लोगों का भागलपुर स्टेशन में 200 रुपया लिया। तो कितना अंतर है, डबल से भी ज़्यादा हम लोगों का वहाँ पैसा लिया। इसलिए बोलते हैं कि बड़े शहर बड़ी बात हो जाती है, वही सब। तो अब हमारा सारा सामान जो है उसमें लदा गया है और अब हम लोग निकल गए हैं स्टेशन से बाहर निकलेंगे और फिर घर पर पहुँचेंगे। यहाँ देखिए हम लोग अब घर पे पहुँच गए हैं। बीच का वीडियो हमने नहीं दिखाया क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। तो अब मुन्नी दी के घर पे हम पहुँच गए। तो यहाँ हमने देखा कि निक्की भी यहीं पर है ना। अच्छा, निक्की मेरी छोटी बहन है, मुन्नी दी मेरी से बड़ी है और निक्की छोटी है। तो जीजाजी ने निक्की को भी बुलाया था कि सभी बहन मिलके खाना पीना खाना। तो अब हम लोग सारा सामान लेके मुन्नी दी के घर आ गए हैं और इसके आगे हम लोगों ने फिर कैसे खाया पिया वो सब देखेंगे अगले वीडियो में। हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग मुन्नी दी के घर से कैसे फिर मुन्नी के घर गए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। गुड नाइट दोस्तों। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।